Good morning, student. So, application of math in physics, differentiation and integration. ये लेक्चर नंबर 7। जस्ट इससे पहले एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है और लेक्चर 6 जिसमें हम लोग थोड़ा सा थ्योरी में पढ़े थे 9th क्लास का और 1 to 14 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन ही है, मैंने बोला कि इसमें आपको मैथमेटिक्स से एप्लीकेशन जो है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इसके रिलेटेड हम 50 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा। सारा आया हुआ जो मेडिकल में, एम्स में, नीट के लिए, आईटी में, आईटी एडवांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न वही रहेगा। मैं एक क्वेश्चन अभी प्रेजेंट करूंगा, 10 सेकंड के लिए क्वेश्चन आता है, आप स्टॉप कर लेंगे, क्वेश्चन को स्टॉप करेंगे, आप एक प्लानिंग बनाएंगे, ड्राइंग करेंगे, गिवन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। आप खुद अपने से बनाइए, ठीक है। फिर मैं तो सॉल्व कर नहीं रहा हूँ, मैं तो हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप अपने से पहले बना करके देखिए, फिर आप मिलाइए कि मैंने जो सॉल्व किया वो सही है कि नहीं। आपका स्टार्ट करिए। मैंने क्वेश्चन अभी स्लाइड बनाया था और आप ड्राइंग करेंगे तो ये ड्राइंग आएगा कि इनिशियली t इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज गिवन। हमें चाहिए टाइम चाहिए व्हेन इट वेलोसिटी बिकम 0। फिर से वेलोसिटी 0 हो जाए उस समय हमें टाइम चाहिए। ऑप्शन लिखा हुआ, बहुत आसान एम्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान मैथ तो है, मैथ क्वेश्चन में है। देखिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको लिखना है यहाँ पे 6t² और माइनस टी। ठीक, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वेलोसिटी मिल जाएगा। आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हो गया ds बाई डी टी। नाउ यहाँ देखिए 6 d बाई डी टी t² माइनस d बाई डी टी और ये हो गया t³। ये टर्म आप ds बाई डी टी आप जानते हैं, ये इसी टर्म को तो वेलोसिटी बोलते हैं। और 6 और ये टर्म जो हुआ ये आप 2 इंटू t² फॉर्मूला सिंपल, एक ही फॉर्मूला, उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा यूज भी होता है। नाउ t³ का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे 3 करेंगे और यहाँ t पे पावर 3 माइनस 1 2 करना है आपको। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ हुआ 12t और माइनस 3t²। और व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, जब वेलोसिटी 0 करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आसान है। 12t इज इक्वल टू 3t²। सो t कैंसिल हो गया और t का वैल्यू जो हो गया वो 4 सेकेंड। तो एकदम आसान एम्स का क्वेश्चन है बट बहुत ज़्यादा इजी। तो 4 सेकेंड काफ़ी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, पीएमटी का, और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और लिखा हुआ बीटा x पे पावर -2n और बीटा n कांस्टेंट है। यहाँ बीटा और n कांस्टेंट है और हमें चाहिए एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो है वो दिया हुआ है x के फंक्शन में चाहिए। है आसानी बट अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वेलोसिटी लिखा हुआ है द बीटा और यहाँ पे x पे पावर 2n है, -2n। आप डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा नया है आपको। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv बाई डी टी, और यहाँ देखिए समझिए बीटा तो बाहर निकाल देंगे और d बाई डी टी और x पे पावर -2n। देखिए थोड़ा नया मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा नया मैं सिखाऊंगा। ये तो एक्सेलरेशन हो गया dv बाई डी टी और यहाँ हुआ आपका बीटा, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है,
ये तो डिफ्रेंशिएट करने में आपको ये x है और ये t है, x है और t होगा वहाँ पे, ठीक है। तो जो मेथड है, मेथड बनाने का है आपको, एक मेथड तो ये भी है कि ऐसे आप, बहुत सारे तरीका है। एक ऐसा सोचिए, इस तरह सोचिए कि अगर मैं अपने मन से dx से मल्टीप्लाई और dx से ऐसे डिवाइड कर दूं और यहाँ d बाई डी टी कर दूं और यहाँ पे x पे पावर जो है -2n कर दूं, ये इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। dx अपने मन से, dx से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये खुद सोचना है आपको, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, बीटा मैंने कर लिया और आप क्या करेंगे, dt और dx को इंटरचेंज कर लें। तो यहाँ आप dx बाई dt कर लीजिए और ये dx को इधर कर लीजिए और d बाई dx और x पे पावर -2 ऐसे कर सकते हैं। ये खुद सोचना है, इतना छोटा खुद सोचना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपको रूल है साइंस का कि यहाँ जो टर्म रहना चाहिए t, वही यहाँ भी रहना चाहिए। अब यहाँ पे इधर क्या था, यहाँ टाइम है, यहाँ पे x है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करिएगा, दोनों अलग टर्म है। अब देखिए अब सेम आ गया, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, अब सेम आ गया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन हो गया ये मेडिकल का। अच्छा अब देखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बीटा, और ये टर्म dx बाई डी टी को साइंस में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। dx बाई डी टी को वेलोसिटी बोलते हैं, जानते हैं आप। और इसका डिफ्रेंसिएशन देखिए, इसका डिफ्रेंसिएशन, ये जो भी पावर रहेगा वो यहां रखिएगा, जो भी पावर है वो यहां रखना है -2n, और x पे पावर इसमें से एक घटाना है, जो भी है उसमें से एक घटाना है, तो -2n -1 हो गया। अभी आंसर नहीं है, अभी आंसर नहीं, बट आप सॉल्व कर चुके हैं, बहुत क्लोज आ चुके हैं आप। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2n बीटा x पे पावर -2n -1, और यहाँ है वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी को क्या करिए आप ना, यहाँ से वेलोसिटी को यहाँ से बुला लाइए और यहाँ से लाके वेलोसिटी को यहाँ पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो अच्छा था क्वेश्चन, मेडिकल का था, नीट का क्वेश्चन है, और अच्छा मैथमेटिक्स, ये सब ट्रिक यूज करना सीखिए। कई लोग यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये टर्म अलग है, देख रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन में ये टर्म टाइम है, ये टाइम है, और ये टर्म क्या है, x है। तो मैथ वैसे थोड़ा लगता है, मैथ लगता है ऐसे लगता है, या मैथ ऐसे लगेगा d बाई डी एक्स करेंगे और x पे पावर n करेंगे, तब x पे पावर n-1। मैथ लगाने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों टर्म ये और ये सेम होना चाहिए। तो सेम खुद बनाया जाता है, अपने से बनाते हैं। तो अपने मन से dx से मल्टीप्लाई करिए, dt को इधर करिए, dx को इधर कर लीजिए। इतना कोई भी लोग सोच लेता है, जो जिनको डॉक्टर बनना होता है वो इतना सोच लेते हैं। वेलोसिटी की जगह रख लीजिए बीटा और x पे पावर -2 है। आप सॉल्व कर लेंगे। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, सो एक तो आएगा -2n बीटा स्क्वायर, सो 2 है, n है, बीटा स्क्वायर, और x पे पावर, ये पावर सॉल्व कर लीजिएगा, जोड़िएगा तो -4n -1, ऊपर में पावर जोड़ लीजिए, देखिए कौन सा आ रहा है, ये कर लीजिए, बी करेक्ट है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था आईटी मेन 2019 का, और ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है बिना मैथ का भी बन जाएगा, क्योंकि ऐसा पैटर्न पे पहले क्वेश्चन अभी आप पढ़ चुके हैं। लेक्चर जो 6 था उसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8 कुछ था इस पैटर्न पे क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लग रहा है मैथ की जरूरत पड़ेगी। तो इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम x = 0 लिखा हुआ पेपर में, पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी लिखा हुआ है, पूछा जाएगा कैलकुलेट वेलोसिटी एट टाइम t = τ। तो 9th क्लास चलिए यूज करते हैं। चलिए तो 9th क्लास में हम लोग यूज करेंगे v = u + at, एक फॉर्मूला ये यूज करेंगे,
और एक फॉर्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 और ए एस, एस का मतलब एक्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये 9th क्लास हुआ। और गिवन, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। गिवन वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखा हुआ है बी अंडर रूट एक्स, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप सॉल्व करना चाहें तो 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर बाई 2 और इंटू एक्स, ऐसे इसी इक्वेशन को आप रिलेट कर लीजिए। ये हम पढ़ चुके थे, हम लोग क्लास में पढ़े हुए थे। सो अब आप इससे जो 9th क्लास का इक्वेशन है उससे रिलेट करेंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2 और ए और एक्स, इससे रिलेट करिए। जैसे ही ये 9th क्लास से कंपेयर कर रहे हैं तो 9th क्लास के कंपेयर करते ही ये u का वैल्यू 0 हो गया। ठीक, एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो एक्सेलरेशन बी स्क्वायर बाई 2 हो गया। ये भी एक क्वेश्चन था जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ विदाउट मैथ। 2019 में बहुत सारा क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आता है। अब चलिए, अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि हमें टाइम लिखा हुआ है टाउ, टाइम गिवन है, ये भी गिवन है इस टाइम पे, और ये सारा चीज मिल चुका है और मुझे अब चाहिए वेलोसिटी। कितना आसान है। अब 9th क्लास फिर से यूज कर लेते हैं। यही फॉर्मूला 9th क्लास वाला, ये दो फॉर्मूला में एक तो कंपेयर में यूज कर लिया और एक इसको यूज कर लेते हैं। बताइए v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v चाहिए था, u का वैल्यू 0, a का मतलब हुआ b स्क्वायर बाई 2 हुआ, टाइम चाहिए तो टाउ यूज कर लीजिए। तो ऐसे चेक करेंगे आप, तो b स्क्वायर बाई 2 इंटू टाउ हो गया। देखिए मैथ्स मैंने नहीं यूज किया, तो जहां मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, देख के पता चल जाता है कि अगर बिना मैथ्स का बन सकता है तो 9th क्लास का यूज कर लेंगे। मैथ्स से भी बनेगा, आप मैथ्स भी यूज करके बनेंगे, बनना ही है उससे भी। सो आपका आ गया बी स्क्वायर टाउ बाई 2। नेक्स्ट 17 18 सो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, और नीट के क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1D मोशन डिस्प्लेसमेंट, लिखा हुआ है ये फंक्शन टाइम का। व्हेन इट वेलोसिटी बिकम 0, जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा उस समय रिटार्डेशन चाहिए। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का निगेटिव होता है, मतलब -a चाहिए मुझे। सो रिटार्डेशन पूछा गया है, रिटार्डेशन का मतलब -a होता है। सॉल्व करते हैं, यहाँ से आप वेलोसिटी पहले निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, वेलोसिटी 0 करके टाइम निकालेंगे, उसको पुट कर लेंगे एक्सेलरेशन में। एकदम आसान है, मैथ तो यूज होगा। अब क्वेश्चन है, कई लोग बोलते हैं कि सर इसको आप 9th क्लास से क्यों नहीं सोच रहे हैं। कई लोग बोलते हैं सर इसको आप 9th क्लास से ऐसे सोचिए ना, ऐसे इस तरह सोचिए कि x इज इक्वल टू यहाँ पे x0 प्लस ut प्लस हाफ AD स्क्वायर, ऐसे सोच लीजिए 9th क्लास से। तो फिर मैं मना कर देता हूँ कि देखिए ये तब मैं सोचता जब यहाँ भी क्या रहता है t स्क्वायर रहता, बट यहाँ पे क्या है t क्यूब है। t क्यूब है तो नहीं सोचना है, तब नहीं। अगर ये t स्क्वायर रहता ना तो मैं फट से 9th क्लास से रिलेट करके तुरंत बना लेता क्वेश्चन, बट t क्यूब है, उसके लिए मैं अब 9th क्लास में नहीं चाहूँगा। चलिए x 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ठीक है। आप सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा फास्ट करिए, इतना हो चुका है। कितने 18 क्वेश्चन, कल भी लास्ट क्लास भी 10 डिफ्रेंशिएशन प्रैक्टिस किए थे। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको dx बाई dt, तो अब थोड़ा सा डायरेक्ट करिए ना। कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन 0 कर दूं आपके लिए मैं, एकदम बहुत क्लास में बहुत स्लो भी स्टूडेंट होते हैं, तो इतना स्लो साइंस नहीं पढ़ना होता है, तो थोड़ा सा तेज करिए। बहुत सारे लोग तो 1 सेकेंड में कर लेते हैं इसको, d बाई dt, और ये है t क्यूब ऐसा। अब यहाँ पे लिख लेंगे वेलोसिटी, और यहाँ पे कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 12, ये dt बाई dt 1 हो गया, माइनस यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 और t स्क्वायर। सो वेलोसिटी आपको आ गया 12
माइनस 3t²। तो एक ये फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dv/dt। सो यहाँ पे d/dt 12 माइनस 3 और d/dt, और ये हो गया t²। dv/dt आप जानते हैं एक्सेलरेशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3 t² का मतलब हुआ 2t, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 6t। हो गया, ठीक। अब यहां से समझिए कि व्हेन, पेपर में लिखा हुआ व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, तो वेलोसिटी को 0 करेंगे, जैसे ये 0 करेंगे तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू 3t²। सो t² इज इक्वल टू 4, टाइम का वैल्यू 2 हो गया सेकेंड। कई लोग बोलते हैं निगेटिव कर लिए, बट टाइम निगेटिव कहाँ होता है, आप तो पहले भी पढ़े हुए हैं कि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता। अब ये टाइम को यहाँ पे पुट कर लेंगे आप, जैसे यहाँ पुट करेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट मुझे चाहिए रिटार्डेशन, तो माइनस a इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेडिकल नीट का क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और आंसर कर लेंगे आप डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन IIT मेन का 2019 का, और इस पर तीनों कोऑर्डिनेट लिखा हुआ कि एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है स्पेस में, जिसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है टाइम के साथ। अब पार्टिकल का वेलोसिटी चाहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट डिफरेंट है थोड़ा सा। मैथ्स के स्टूडेंट के लिए तो एकदम इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट को वहाँ 30 डिफ्रेंसिएशन पढ़ना है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो यहाँ एक नया रिजल्ट है। मैंने बोला था कि नया रिजल्ट आएगा तो मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। साइन का, कॉस का, ये एक नया रिजल्ट है, ठीक है। अब समझिए, नया रिजल्ट होगा तो मैं बताऊंगा आपको। देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट ए, कॉस ओमेगा टी। जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे dx/dt, तो आप लिखेंगे a, और यहाँ लिखेंगे d/dt और cos ओमेगा टी, ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट करना। अब ये नया है, आपको ज़्यादा यूज इसी का पड़ता है, यही सब इक्वेशन का, जो सिंगल एक ही इक्वेशन से फिजिक्स में यूज करते हैं। बट जैसे ही नया आएगा, मैथ के स्टूडेंट हैं उनको तो 30 पढ़ना है, अलग अलग रिजल्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बेकार सा लगेगा कि कितना ईजी है सब चीज़ें। अभी आप नहीं पढ़े हुए हैं कैलकुलस, मैथ नहीं जानते हैं, 9th-10th में कुछ था ही नहीं ये सब चीज़ें, इसलिए अभी आपको टफ लगेगा। बट जैसे ही आप मैथ स्टार्ट होगा, आपका कैलकुलस आप पढ़ने लगेंगे, तो ये सब चीज़ें एकदम लगेगा कि कितना आसान सा है सब। चलिए मैं रिजल्ट बताता हूँ। मैंने बोला था कि नया रिजल्ट आएगा तो मैं बताऊँगा d/dt कॉस, और अगर यहाँ पे ओमेगा टी या एनीथिंग ओमेगा टी है तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस। सबसे पहले माइनस लगाना है, ये जो ओमेगा है उसको बाहर निकालना है, और साइन ओमेगा टी होता है। ये इसका एक रिजल्ट होता है जो मैथ्स के स्टूडेंट को पढ़ना है। मेडिकल का है तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बट थोड़ा सीखते रहिएगा, आप भी सीखते रहिए। कभी कभी SHM वेव में या फिर आप साउंड में इन सब चीज़ों का जरूरत पड़ता है, तो आप सीखते रहेंगे। बट जब भी जरूरत होगा तो मैं हमेशा साइड में लिखूँगा। अच्छा, तो इससे हम लोग को ये मिला कि ये वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस ये हो गया माइनस ए ओमेगा, ये इसका होता माइनस ए ओमेगा, और यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी। चलिए, ये हो गया हम लोग का। फिर से देखेंगे, फिर से वाई कोऑर्डिनेट, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ है ए साइन ओमेगा टी, समझेंगे आप। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dt, ये a हो गया और d/dt और साइन ओमेगा टी। अब मैं यहाँ पे नया रिजल्ट आ गया, मैं समझाऊंगा इसके बारे में।
ये देखिए रिजल्ट डी बाई डी टी, और साइंस में अगर साइन ओमेगा टी रहेगा तो यहाँ साइन प्लस ही रखना है, माइनस नहीं, यहाँ प्लस रहेगा ओमेगा, और साइन का उल्टा करना है कॉस ओमेगा टी। साइन का जो हो जाएगा वो कॉस ओमेगा टी, साइन चेंज नहीं करेगा, साइन वही रहेगा। ये एक्स्ट्रा रिजल्ट है जो मैं बताऊंगा, जब भी नया आएगा मैं बताऊंगा। मैथ्स स्टूडेंट के लिए ये एकदम रोज का काम है, जब कैलकुलस पढ़िएगा आप तो। अब बताएंगे यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, ये है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ये हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हो गया वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि जेट कोऑर्डिनेट, इसका जेट कोऑर्डिनेट है, जेट कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो ए है और ओमेगा कांस्टेंट है और टाइम है। तो जब आप डी जेड बाई डी टी लिखेंगे तो ये कांस्टेंट है, तो ए इंटू ओमेगा बाहर कर लीजिए और डी बाई डी टी कर लेंगे और ये टी हो गया, ये तो 1 हो गया। सो वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस ये हो गया ए ओमेगा, हो गया। देखिए नेक्स्ट फाइनली, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब आप बताएंगे, देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि वेलोसिटी लिखने का तरीका ये होता है कि आपको लिखना चाहिए vx वेक्टर i प्लस वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वेक्टर z और वेलोसिटी अलोंग z एक्सिस वेक्टर के, जो मैंने सिखाया था आपको लास्ट क्लास थ्योरी में। और इसका मैग्नीट्यूड जब लेते हैं तो जब आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो तरीका ये है कि आपको ऐसे रूट लेना चाहिए और vx का स्क्वायर और vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। अब आपके पास देखिए vx है, vy है, vz है, स्क्वायर कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, एकदम इजी है। दिख रहा है आंसर ए, ऐसा दिख रहा है इसमें। सो v, जब आप इसको स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसको स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ आएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, आप जानते हैं कि जब ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर फर्स्ट और सेकेंड टर्म से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस ये है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आप जानते हैं ना इसका वैल्यू तो सब लोग 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, 8, 9, 10 कितनी बार यूज किए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, आप 1 कर लेंगे इसका। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो फाइनली वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो आपको जो आंसर है √2 ए इंटू ओमेगा। सो इतना टाइम नहीं लगता, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको, एक एक लाइन ऐसे ब्रेक करके ऐसे समझा रहा हूँ। अदरवाइज जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जो को इंजीनियर बनना है, वो लोग तुरंत 1 मिनट में कर लेते हैं सब चीज़। आप भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का है, पीएमटी क्वेश्चन, और x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब लिखा हुआ है। बोला जा रहा है पोजीशन बताइए व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, एम्स में आ चुका है, रिजल्ट भी मैंने बताया था आपको कि जैसे ही ये क्वेश्चन में ये लाइन देखें कि स्पीड जो है वो मैक्सिमम, अगर स्पीड मैक्सिमम हो तो देन आप अप्लाई करेंगे dv बाई dt स्पीड मैक्सिमम पे, ये टर्म जो हो जाएगा वो 0, ठीक है, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0,
या फोर्स इज इक्वल टू 0 ऐसे। क्योंकि आप ग्राफिकली भी आप सीख सकते हैं, बहुत सारे मेथड हैं। आप मैथमेटिकली या ग्राफ से आप जानते हैं ये टाइम और एक्स वर्सेस टाइम का जो आप, या वी वर्सेस टाइम, ऐसे वी वर्सेस टाइम में अगर आप यहाँ पे स्पीड देखिए, ये पॉइंट पे आप जाएंगे तो इस पॉइंट पे पिक पॉइंट है, पिक पॉइंट पे स्पीड क्या आ रहा है, मैक्सिमम। और जब स्पीड मैक्सिमम होगा तो वहाँ पे स्लोप बताइए। जब स्पीड मैक्सिमम है तो स्पीड मैक्सिमम पे स्लोप मस्ट बी इक्वल टू 0 और dv बाई dt इक्वल टू 0। कैसे भी आप प्रूव करना हो कर सकते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्पीड मैक्सिमम का मतलब स्लोप 0, dv बाई dt 0, एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये लाइन आप जानते हैं, ये लाइन आप पढ़ चुके हैं। बस अब आप प्लानिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले x है और ये है 9t² माइनस टी क्यूब। सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन 0 करेंगे। सो क्या आप फास्ट करना चाहेंगे? थोड़ा सा फास्ट। क्लास में रहते हैं तो मैं जब तक लिखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट बना के बैठ जाते हैं, सर हो गया आंसर। तो ऑनलाइन में बहुत स्लो हम लोग हैं, तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं। थोड़ा सा फास्ट का मतलब ये, अगर मैं इसको वेलोसिटी करूं, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, dx बाई dt है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो 9t² का डिफ्रेंशिएशन 2t। थोड़ा सा तो फास्ट मैंने बोला है, बस थोड़ा सा फास्ट। 2t माइनस t³ का डिफ्रेंशिएशन 3t²। मतलब आपको वेलोसिटी यहां से मिला 18t माइनस 3t²। चलिए वेलोसिटी मिल गया, बट इससे तो काम होगा नहीं। एक तो है आपके पास x है जो पेपर में दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट किया आप तो वेलोसिटी मिल गया। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करें, थोड़ा फास्ट। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, फिर भी आपको तो तेज तो बनना ही है। ये है एक्सेलरेशन 18, t का डिफ्रेंशिएशन 1, dt बाई dt 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 और t² का डिफ्रेंशिएशन 2t। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 18 माइनस 60। ठीक, अब आप प्लानिंग करेंगे कि पेपर में दिया हुआ है व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0। वही एक्सेलरेशन 0 होगा तो स्पीड मैक्सिमम होगा। तो जैसे 0 करेंगे 18 इज इक्वल टू 6t, मतलब टाइम आ गया 3 सेकेंड। और इस 3 सेकेंड टाइम पे जाकर के हमें चाहिए पोजीशन। ये पुट कर लीजिएगा, यहाँ पे पोजीशन निकालना है। x इज इक्वल टू चाहिए व्हेन अचीव मैक्सिमम स्पीड, चाहिए पुट कर लीजिए। बताइए 9t² मल्टीप्लाई बाय 9t³ 333 27। 9 कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 6 54 मीटर। सो ये है 54 मीटर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। सो ये है अभी मेन का क्वेश्चन। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये तो। एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है, जिसका x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और स्पीड चाहिए एट टाइम t पे। बहुत ज़्यादा आसान। सो आप सॉल्व करेंगे x और ये y कोऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू अल्फा और t³ और y इज इक्वल टू बीटा और यहाँ पे t³। नो डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा d बाई dt इंटू t³। सो dy बाई dt डिफ्रेंशिएट करिए तो यहाँ बीटा d बाई dt इंटू t³। सो ये इसको बोलते हैं वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, ये अल्फा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ऐसे तो ये हो गया 3t²। वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू बीटा
और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हुआ 3t², ऐसे। बाकी सॉल्व कर लीजिए। सो वेक्टर वी आप लिखने जानते हैं कि वेक्टर वी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ऐसे लिखते हैं। और इस तरह स्पीड जो है वो अंडर रूट वो है vx² प्लस vy², ऐसे। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट vx²। सो इसको स्क्वायर करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे 9, ठीक है, α² t⁴ प्लस 9 β² t⁴। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 3 हो गया, t² हुआ अंडर रूट α² प्लस β²। सो 3 बाहर निकाल दीजिए और यहाँ पे t² बाहर निकल जाएगा, α² प्लस β²। ऑप्शन में है, मैं चेक कर ले रहा हूँ ऑप्शन में 3t² α² प्लस β², करेक्ट। ये तो आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट मेडिकल का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पीएमटी क्वेश्चन, थोड़ा ये डिफरेंट है। मेडिकल का क्वेश्चन डिफरेंट है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, अलग है आपका। सो ये फंक्शन फिर से एक्सपोनेंशियल आ गया, नया फंक्शन रहेगा तो मैं आपको मैथ फिर से बताऊंगा आपको। और मेजर क्वेश्चन जितना क्वेश्चन हम लोग बनाए सब इससे बन गया था। एक क्वेश्चन आईडी मेन का आया था जिसमें साइन एंड कॉस फंक्शन था, और एक क्वेश्चन ये है नीट का है क्वेश्चन जिसमें एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ। सो एक्सपोनेंशियल है और उसमें ए बी अल्फा बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट है, और वेलोसिटी सिर्फ वेलोसिटी निकालना ही नहीं है, इसमें ऑप्शन थ्योरेटिकल लिखा हुआ कि इंक्रीजेज विद टाइम, डिक्रीजेज विद टाइम, 0 ऐसे लिखा हुआ, चेक करना भी है। पहले मैं मैथ समझा दूं आपको, मैथ समझाता हूं। d/dt अगर e पे पावर t रहेगा तो ध्यान रखना है ये एग्जैक्टली सेम ऐसे ही रहता है, एकदम सेम, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर से d/dt अगर e पे पावर यहाँ पे एनी कांस्टेंट इनटू t रहेगा तो साइंस का रूल है k को नीचे उतारिए, e पे पावर kt, ऐसे वैसे ही छोड़ दीजिए, बट k को नीचे उतारना होगा, ठीक है। अब बताइए अगर d/dt डिफ्रेंशिएट करना है और e पे पावर अगर -α इंटू टी रहेगा तो ये -α जो कांस्टेंट है -α को नीचे उतारिए, बाकी एज इट इज छोड़ दीजिए, ऐसे। ये मैथ है। e पे पावर बीटा टी, सो d/dt, और अगर e पे पावर यहाँ बीटा इंटू टी रहेगा तो जो कांस्टेंट है उसको नीचे उतारिए, बाकी वैसे ही छोड़ दीजिए। ये मैथ हो गया। तो ये रिजल्ट है जो नया है, जो आपको जानना था, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा अलग रिजल्ट है। काफ़ी आसान है, मैथ स्टूडेंट के लिए तो इजी है, बट आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, नीट के लिए आया हुआ क्वेश्चन, तो आपको ये थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स जहाँ अलग आएगा डिफ्रेंशिएशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 99% क्वेश्चन इसी से बन जाता है, बट एक आध क्वेश्चन देखिए आगे मेडिकल में एक अलग क्वेश्चन है, और वो भी स्टेटमेंट है, ये नहीं कि सिर्फ वेलोसिटी निकालना, नहीं, उसको रीड भी करना है, वेलोसिटी का मतलब ही समझाना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू ए, ई पे पावर -α t प्लस बी ई पे पावर बीटा टी। डिफ्रेंशिएट करिए, मतलब हो गया dx/dt, a d/dt ई पे पावर -α t प्लस b d/dt ई पे पावर बीटा टी। हो गया। नाउ ये है वेलोसिटी a, इसका मीनिंग मैंने यहां पे बता रखा है, -α ई पे पावर -α t प्लस b, इसका मीनिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, बीटा ई पे पावर बीटा टी।
हो गया। नेक्स्ट मैं इधर बिठा देता हूँ। देखिए अब इसका मीनिंग समझिए। और v वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये हो गया b है, बीटा है, सो b हुआ बीटा। ई का मतलब ध्यान रखिए, ई को साइंस में ना कई जगह आता है, फिजिक्स में कई टॉपिक में 11th 12th क्लास कई जगह आता है, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का जो मैथमेटिकल वैल्यू होता है वो 2.7। ये तो आप समझिए कि ये पहले मैं ये यूज कर रहा हूं बी बीटा, और ये है 2.7 पे पावर बीटा इंटू टी माइनस ए अल्फा। सो ए हो गया अल्फा, तो ए हो गया अल्फा हो गया, और इसको रखेंगे तो यहां पे रखेंगे, ये ई पे पावर माइनस अल्फा टी है तो नीचे कर लीजिए। सो 2.7 पे पावर अल्फा इंटू टी। हो गया, ठीक है। अब बताइए, ये निकालने के लिए नहीं पूछा गया था, ये नहीं, ये रहता तो आसान ही रहता क्वेश्चन, तब तो तुरंत बन जाता। अब इसके बाद सोचना है आपको कि टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है। तो अब आप बताइए कि अगर आप सोचे यहाँ पे कि इफ अगर हम लोग टाइम को, ठीक है, टाइम जो है t4 टाइम इंक्रीज करेगा, अगर टाइम इंक्रीजेज, सोचिए अगर टाइम इंक्रीज करिएगा तो अब बताइए ये वाला टर्म, अगर आप टाइम बढ़ाएंगे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड तो ये टर्म तो बढ़ेगा, क्योंकि 2.7 पे पावर टाइम, 2.7 पे पावर 1, 2.7 पे पावर 2, 2.7 पे पावर 3, 4, 5 जैसे जैसे करेंगे ये वाला टर्म क्या होगा, इंक्रीजेज। क्योंकि 2.7 पे पावर 1, 2.7 पे पावर 2, फिर पावर 3, तो जैसे जैसे ये बढ़ाएंगे टाइम ये टर्म बढ़ते जाएगा, ये बढ़ता जाएगा टाइम। बट ये टर्म क्या होगा, घटेगा। डिनोमिनेटर में ना है, नीचे ना है, ये 2.7 पे पावर टी, ये बढ़ेगा, चलिए ये वाला बढ़ेगा, ये वाला 2.7 वाला टर्म बढ़ेगा, बट ओवरऑल ये तो घटेगा, ये तो डिक्रीजेशन। तो जब टाइम बढ़ाएंगे तो ये टर्म बढ़ रहा है, ये टर्म घट रहा है। मतलब ऐसे सोचेंगे, जैसे इमेजिन ऐसे करिए, सोचिए मन में सोचिए, मान लीजिए कि टाइम जो है वो 1 सेकेंड था, 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी ये है, ये 5 माइनस, मान लीजिए ये ऐसा मैंने कुछ भी कर लिया, ये है 10 माइनस ये है 2, तो आ गया कितना, 8। फिर से टाइम सोचिए, ये बस समझाने के लिए कर रहे हैं, समझाने के लिए। तो सोचिए कि टाइम जब बढ़ाया तो ये टर्म बढ़ गया, ये टर्म हो गया 12, और ये टर्म क्या हो गया, घट गया, तो 1 हो गया। कितना हो गया भाई, 11 हो गया। फिर से टाइम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दिया, 3 कर लिया, ये टर्म क्या है, बढ़ रहा है, 14 हो गया, ये टर्म घट गया, ठीक है। मान लीजिए इसमें रुके ना, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, मान लीजिए 5 कर दिया तो 5 कर दिया तो 5 कर दिया तो ये 5 हो गया, ये बढ़ा दिया मैंने, इसको घटा दिया तो ये 3 घटा दिया, तो ये 12 माइनस 3 1 9 हो गया। फिर मैं टाइम बढ़ाया तो ये वाला बढ़ गया, ये वाला घट गया, तो ये हो गया कितना, 13। तो अब आप बताएंगे कि टाइम जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए टाइम 1 पे वेलोसिटी, टाइम 2 वेलोसिटी, टाइम 3 वेलोसिटी, ऐसे ये कोई डाटा नहीं है, ये बस समझाने के लिए कि टाइम बढ़ाइएगा, ये टर्म बढ़ेगा, बढ़ते जा रहा है, 2-2 यूनिट बढ़ाते जाइए, ये टर्म धीरे धीरे घटते जाएगा, ये 2-2 यूनिट घटाते जाइए। तो बस समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। तो मेडिकल का क्वेश्चन था और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया कि वेलोसिटी हो गया, निकालने के बाद भी आपको एक एक्सप्लेन करना है। और अब मैं आंसर चेक करूंगा, तो आंसर मेरा इसमें आ रहा है, वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। तो आंसर जो इसमें डी है वो टिक करना है, तो लिखना यहाँ पे लास्ट में है, वेलोसिटी विल ऑप्शन में एग्जैक्टली लिख दे रहा हूँ,
go on increasing with time, go on increasing with time, increasing with time. तो ऐसे सोचना होता है। ये देखिए नीट का काफी अच्छा क्वेश्चन, मेडिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी मेन का क्वेश्चन है और ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पर। ठीक है, सो टाइम लिखा हुआ है, ए और बी कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और एक्सेलरेशन चाहिए, मैथ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो टी हुआ और यहाँ पे है ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स। सो मैथ स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए यहाँ पे आपको लिखिएगा डी बाई डी टी, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है। ए यहाँ पे आप जब लिखेंगे डी बाई डी टी और एक्स स्क्वायर प्लस बी और यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी टी और यहाँ एक्स लिखेंगे ऐसे, इस तरह से। तो ये तो टर्म वन हो गया, ये तो इसका मतलब वन हुआ और ये ए हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ मैथ में बनाना सीखिए आपको। एक तो तरीका अभी मैंने समझाया था कि आपको यहाँ टाइम है तो यहाँ भी टाइम चाहिए, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स चाहिए, और अगर ऊपर में एक्स है नीचे टाइम है तो चेंज करना मैंने सिखाया था। ठीक है, चेंज करने का तरीका ये है कि मैं अपने मन से यहाँ पे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर दिया ऐसे, और डी बाई डी टी कर लिया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, डी एक्स बाई डी टी छोड़ दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए ही मत। ठीक है, देखिए यहाँ पे वन हो गया इज इक्वल टू ए, और जब आप डी टी को इधर ट्रांसफर कर लेंगे यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी कर लीजिए और डी एक्स को इधर भेज दीजिए, डी बाई डी एक्स कर लीजिएगा और एक्स स्क्वायर और प्लस इसको छोड़ दीजिए बी इंटू डी एक्स बाई डी टी, ऐसे छोड़ दीजिए। ऐसे इसलिए छोड़ रहे हैं कि डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए, ये है वेलोसिटी, और ये अब तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया 2x और प्लस बी और इंटू ये हो गया वेलोसिटी, हो गया। यहाँ से आप चाहें तो v वेलोसिटी निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाई, अभी कॉमन ले लीजिएगा और यहाँ पे वेलोसिटी डिवाइड करिएगा तो b प्लस 2ax, तो यहाँ से b आ जाएगा और 2ax ये हो गया। हो गया, ये तो वेलोसिटी आया ना, हम लोगों को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। देखिए आगे मैथ का कुछ नए पॉइंट फिर से मिलेगा यहाँ पे, मैं बताऊंगा। चलिए मैं बिठाता हूँ इधर, इसको भी बिठाता हूँ। देखिए अब आप उसको फंक्शन जो है उसको ऐसे लिख लीजिए, ये वाला इक्वेशन इसी को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। सो 2 और a, 2 इंटू ए, और ये क्या हो गया x इंटू वी प्लस b इंटू वी। मैथ का एक छोटा रिजल्ट और यूज होने वाला। ये सब तो चलिए पता था आपको ना, फिर से मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, समझिए। डी बाई डी टी, एक नया रिजल्ट आने वाला है, ये 1, यहाँ 2a बाहर निकाल दीजिए, d बाई डी टी कर लीजिए, यहाँ x भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है,
प्लस बी कर लीजिए और डी बाई डी टी कर लीजिएगा और इंटू वी। ये तो कांस्टेंट, ये 0 हो गया। यहाँ 2 इंटू कॉन्स्टेंट ए, इसका मीनिंग समझिए, ये मीनिंग ये अलग है आपको, ये अलग है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैथ का एक रिजल्ट, ये मैथ का रिजल्ट, मैथ के स्टूडेंट को पढ़ना होता है ये। तो डी बाई अगर डी टी है और यहाँ पे एक फंक्शन है एक्स, एक फंक्शन वी है, प्रोडक्ट है, तो तरीका क्या है कि पहले एक्स को बाहर निकाल दीजिए, फिर डिफ्रेंशिएट करिए डी वी बाई डी टी को, प्लस फिर v को बाहर निकालिए और फिर डिफ्रेंशिएट करिए डी एक्स बाई डी टी को। ये मैथ का एक रिजल्ट है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट रहता है, अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है दो वेरिएबल का, तो बनाने का तरीका है कि पहला फंक्शन बाहर निकाल दीजिए, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरा फंक्शन बाहर निकालिए, पहले को डिफ्रेंशिएट कीजिए। मतलब देखिए यहाँ इसका मीनिंग, पहला फंक्शन बाहर निकाल दीजिए, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करिए, प्लस दूसरा फंक्शन बाहर निकालिए, पहले को डिफ्रेंशिएट करिए, ये प्लस बी और ये इसको छोड़ दीजिए डी वी बाई डी टी। ये लास्ट लाइन है। अब तो रीअरेंज करना बाकी है बस मुझे। रीअरेंज करने का मतलब ये 0 हो गया, ये है 2 कांस्टेंट, यहाँ x रहने दीजिए। आप जानते हैं इसका मतलब एक्सेलरेशन हो गया डी वी बाई डी टी, प्लस ये है v और इसका मतलब आप जानते हैं डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी हो गया, और प्लस b और इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन हो गया। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए, इधर करिए 0 और 2ax 2 स्मॉल a x कैपिटल A, और फिर से 2av स्क्वायर प्लस a इंटू बी, सॉरी एक्सेलरेशन a। अब आप बाहर निकाल दीजिए। सो एक्सेलरेशन को यहाँ से कॉमन लीजिए ना, पहले एक्सेलरेशन कॉमन लीजिएगा तो b प्लस 2ax प्लस 2av स्क्वायर, एक्सेलरेशन कॉमन ले लीजिए और b प्लस 2ax माइनस 2av स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे समझिए इस जगह से b प्लस 2ax, यहाँ से रिलेट करिए, यहाँ से आप इससे रिलेट करिएगा। b प्लस 2ax का मतलब होता है 1/v, यहाँ से रिलेट करेंगे 1/v। अब जाइए वहाँ पुट कर लीजिए। ये आईटी मेन का बड़ा क्वेश्चन था, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो ये यहाँ इसके जगह रख सकते हैं 1/v माइनस 2av स्क्वायर। फाइनली एक्सेलरेशन का रिजल्ट आ गया माइनस 2av²। ये है फाइनल एक्सेलरेशन। तीसरा रिजल्ट एक्सेलरेशन के लिए माइनस 2av²। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, और इसमें नया रिजल्ट एक छोटा सा बीच में आया, ये वाला रिजल्ट जो आपको जानना था। तो जैसे ही कोई नया रिजल्ट आएगा मैथ का तो मैं बता दूंगा। इतना बड़ा क्वेश्चन मेडिकल में नहीं आता है, मेडिकल में छोटे छोटे ही क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये मैथ स्टूडेंट के लिए है और मैथ के स्टूडेंट इन सब चीज़ों को जानते हैं। कैलकुलस में बहुत कॉमन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिकल का है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कि डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए व्हेन इट कम इनटू द रेस्ट। सबसे पहले हम लोगों को प्लानिंग करना है कि इससे हमें वेलोसिटी निकालना है, और वेलोसिटी निकाल के वेलोसिटी को 0 करना है, 0 करके यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना और इस टाइम को यहाँ पे पुट कर लेना।
इस टाइम को इसमें पुट कर लेना। स्टार्ट करिए, आसानी है, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। x इज इक्वल टू 37 प्लस 27t माइनस टी क्यू। जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और dx बाई डी टी, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस 27 माइनस 3t स्क्वायर। यह है वेलोसिटी इज इक्वल टू 27 माइनस 3t स्क्वायर। नाउ प्लानिंग करेंगे व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, सो वेलोसिटी 0 से 0 करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। टाइम जो हो जाएगा वो 3 सेकेंड आ जाएगा, और जैसे 3 सेकेंड हुआ 3 सेकेंड पे ये पुट कर लेंगे। x 37 प्लस 27 इंटू 3 माइनस 27, 37 प्लस 27 इंटू 3 माइनस 1, 37 प्लस 27 मल्टीप्लाई बाई 2, 37 प्लस 54। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 91 मीटर, तो ऑप्शन में है 91 मीटर। आसान सही क्वेश्चन था। एक और कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास। कुछ क्वेश्चन काफ़ी बड़े भी हैं, तो नेक्स्ट क्लास ये नहीं कि इतना जल्दी क्वेश्चन होगा। आज तो आसानी क्वेश्चन था, कुछ बेस्ट क्वेश्चन मिले थे, बट कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे भी हैं। ठीक है, तो एक और करते हैं, फिर 50 क्वेश्चन हमें डिस्कस करना था मैथमेटिकल एप्लीकेशन पे। एक और करता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पीएमटी का ही है, मणिपाल मेडिकल कॉलेज का है ये आपका, और डिस्प्लेसमेंट जो लिखा हुआ है और वेलोसिटी चाहिए एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। सो s इज इक्वल टू 8 टी क्यूब माइनस 7 टी स्क्वायर प्लस 5t, ये लिखा हुआ। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे सो ds बाई डी टी डायरेक्ट कर लीजिए, ds बाई डी टी। सो 8 मल्टीप्लाई बाई टी क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस 7 टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t और प्लस 5 टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। ना हो गया वेलोसिटी, सो ये है वेलोसिटी, और 24 टी स्क्वायर माइनस 14 टी प्लस 5, और टाइम 2 सेकेंड रखेंगे। आप पुट कर लीजिए, टाइम जैसे ही आप यूज करेंगे 2 सेकेंड। सो वेलोसिटी 24 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 28 प्लस 5 प्लस 5, सो 68 हो गया यहाँ पे, और ये प्लस 5, 73 मीटर पर सेकेंड। सो मैं चेक कर लेता हूँ इसे, 73 ऑप्शन में होना चाहिए, 73, यस, नो 76, 72, 86, 80, कहाँ पे मिस्टेक कहाँ हुआ, एक बार रीचेक करता हूँ। 8t क्यूब माइनस 7t स्क्वायर प्लस 5t टाइम 2 सेकेंड, ठीक है। 8 24t स्क्वायर 7 2t 14t प्लस 5 करेक्ट है। टाइम 2 रख रहा हूँ मैं, तो 2 यहाँ पे रख रहे हैं 2, तो 2 4 माइनस 28 प्लस 5 करेक्ट, 96 करेक्ट, 28 प्लस ओके। सो 68 करेक्ट है, प्लस 5, प्लस 5 68, 73 तो सही आ रहा है। 73 ऑप्शन नहीं है। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन मीटर इज गिवन, फाइंड इट स्पीड एट 2 सेकेंड। तो मणिपाल का है 24 इंटू 4, सब सही तो है। 76 कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, प्लस 5
28 5 4 24 96 और 28 73 सही तो है आंसर। चेक करिएगा ऑप्शन में 76 लिखा हुआ है। सो आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, एक बार फिर से मैं चेक कर ले रहा हूँ। सो यहाँ पे है सब सही है। 3d स्क्वायर तो 3t स्क्वायर और 24 हुआ t स्क्वायर और ये हुआ आपका 4 करेक्ट है। सो 7 और 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28 सही है। 5 हुआ यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 196 सही है। यहाँ ये हो गया, ये भी करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। कभी कभी होता है ऑप्शन नहीं मैच करता है तो आप रीचेक कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास आगे फिर इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। इंटीग्रेशन पे भी मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास डिस्कस करता हूँ।